नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं बल्कि एक पूरे दौर की दास्तान है। ये है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा, प्लेइंग इट माय वे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर कैसे मुंबई की गलियों में खेलने वाला एक लड़का करोड़ों लोगों के लिए क्रिकेट का भगवान बन गया। उनकी ये किताब हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से शरारती लड़के से। इससे पहले कि दुनिया उन्हें मास्टर ब्लास्टर कहती, वो बस मुंबई की साहित्य सहवास कॉलोनी में रहने वाले एक आम बच्चे थे। हाँ, पर उनमें एनर्जी इतनी थी कि उन्हें संभालना आसान काम नहीं था। और बस यहीं उनकी जिंदगी में एंट्री होती है उनके बड़े भाई अजीत की। अजीत ने सचिन की उस बेहिसाब एनर्जी को देखा, उस आग को पहचाना और फैसला किया कि इसे एक सही रास्ता दिखाना होगा, और वो रास्ता सीधा क्रिकेट के मैदान तक जाता था। और इसी मैदान से शुरू हुआ एक मास्टर के बनने का वो सफर। ये वो वक्त था जब टैलेंट को अनुशासन की भट्टी में तपाकर और भी ज्यादा निखारा जा रहा था। इस सफर में जो सबसे अहम शख्स थे वो थे उनके कोच रमाकांत आचरेकर। शिवाजी पार्क में उनकी जो सख्त ट्रेनिंग थी ना, बस समझ लीजिए वही वो नींव थी जिस पर सचिन के इतने महान करियर की इमारत खड़ी हुई। अब आचरेकर सर की ट्रेनिंग का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है, ये 1 रुपी कॉइन चैलेंज। वो क्या करते थे, स्टंप्स के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख देते थे और सारे गेंदबाजों को खुली चुनौती कि हिम्मत है तो सचिन को आउट करके दिखाओ। अगर सचिन नॉट आउट रहते तो वो सिक्का उनका। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये असल में फोकस और डिफेंस को लोहे जैसा मजबूत करने का एक जबरदस्त तरीका था। इसी ट्रेनिंग का नतीजा था कि सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा। और डेब्यू भी किसके खिलाफ, कोई हल्की फुल्की टीम नहीं, पाकिस्तान, उन्हीं के घर में, उनके सबसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने। और इसी दौरे पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। वकार यूनुस की एक तूफानी बाउंसर सीधे उनके नाक पर जा लगी। खून बहने लगा। सबको लगा बस ये लड़का अब मैदान से बाहर जाएगा। लेकिन उस 16 साल के लड़के के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, मैं खेलेगा। बस उसी दिन दुनिया ने पहली बार उनके फौलादी इरादों की एक झलक देखी थी। और बस यही फौलादी इरादा उनके पूरे शानदार करियर की बुनियाद बना। एक ऐसा करियर जिसमें चुनौतियां भी कम नहीं थी और कीर्तिमान तो पूछिए ही मत। कीर्तिमानों की बात हो और 1998 के शारजाह डेजर्ट स्टॉर्म का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भला कौन भूल सकता है वो मंजर, एक तरफ रेत का तूफान और दूसरी तरफ सचिन के बल्ले का तूफान। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि बैक टू बैक 2 शतक लगा दिए। बस उन 2 पारियों ने दुनिया को बता दिया था कि अब उनसे खतरनाक बल्लेबाज कोई नहीं है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक और कहानी भी चल रही थी। जिंदगी 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। एक तरफ मैदान पर, जहां 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ था, टेनिस एल्बो जैसी करियर खत्म कर देने वाली चोटों से जंग थी। और दूसरी तरफ मैदान के बाहर, जहां उनकी पत्नी अंजलि का त्याग और परिवार का सपोर्ट एक ढाल बनकर खड़ा था। यही उनकी असली ताकत थी। तो अब तक करियर में क्या नहीं था? रिकॉर्ड्स थे, शोहरत थी, सम्मान वो भी था, सब कुछ था सिवाय एक चीज के, एक सपना जो अभी भी अधूरा था, उनका सबसे बड़ा सपना। और उस एक सपने का इंतजार छोटा नहीं था, पूरे 22 साल का इंतजार। 1989 में डेब्यू किया और उसके बाद 1, 2, 3 पूरे 5 वर्ल्ड कप निकल गए, पर हाथ खाली रहे। तब जाकर फाइनली 2011 में वो एक मौका आया। और फिर आई वो तारीख, 2 अप्रैल 2011। जगह उनका अपना शहर मुंबई, उनका अपना मैदान वानखेड़े स्टेडियम। करोड़ों लोगों की आंखों के सामने वो सपना पूरा हुआ। शायद सचिन के करियर का नहीं, उनकी जिंदगी का सबसे भावुक, सबसे यादगार लम्हा। तो आखिर इस जीत के बाद, इस पूरे सफर के बाद सचिन पीछे क्या छोड़ गए? क्या है उनकी विरासत? प्लेड माय वे इसके बारे में क्या कहती है? उनकी विरासत को अगर एक नंबर में समेटना हो तो वो नंबर होगा 100। 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये उनके 24 साल के सफर का, उनकी लगन का, उनके धीरज का एक जीता जागता प्रमाण है।
तो आखिर इस पूरी कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। टैलेंट से शुरुआत हो सकती है, पर मंजिल तक सिर्फ डेडिकेशन पहुंचाता है। जब चुनौतियां आए तो उनका सामना करो, हार मत मानो। जब सफलता मिले तो पैर जमीन पर रखो, और सबसे जरूरी, खुद पर, अपनी काबिलियत पर हमेशा विश्वास रखो। और आखिर में उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा करियर बस एक लाइन में सिमट जाता है, प्ले इट योर वे। अपना खेल अपने तरीके से खेलो, अपनी ताकत पर भरोसा रखो, क्योंकि याद रखिएगा, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, जीत हमेशा उसी की होती है जो मैदान छोड़कर भागता नहीं,